ऑफिस से लौटकर अतुल रोज की तरह सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और चेहरा किसी भारी बोझ तले दबा हुआ लग रहा था। समीक्षा पानी का गिलास लेकर आई और उसे इस तरह चुपचाप बैठे देखकर बगल में बैठ गई। सौम्यता से उसने पूछा, अतुल क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पूछती हूँ तो टाल देते हैं, प्लीज बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। समीक्षा को उम्मीद कम थी कि अतुल कुछ कहेगा, फिर भी उसने अतुल की हथेली को अपनी हथेलियों में लिया और नरम स्वर में बोली, मन की बातें कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार अतुल ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अतुल की आंखों में एक अजीब सा भाव था जिससे समीक्षा असमझ में पड़ गई, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अतुल ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बेशर्मी से बोल पड़ा, मैं अपनी सहकर्मी रिया से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। समीक्षा का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसके कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजने लगे। उसके समर्पण, उसके प्रेम का यह क्या प्रतिफल था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अतुल को लगा कि समीक्षा कुछ कहेगी, चीखेगी, रोएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बस उठी, कमरे में गई और कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर हाथ में एक सूटकेस लेकर आ गई। आपने कहा था कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने अतुल के सामने सूटकेस रख दिया। अतुल चौंक गया, ये क्या कर रही हो समीक्षा? तुम्हारी खुशी यही है ना? जाओ अपनी रिया के पास, लेकिन हाँ, जब तुम्हें एहसास हो कि सच्चा प्यार क्या होता है तो लौटकर मत आना। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी ठंडक थी। अतुल गुस्से में पैर पटकते हुए घर से निकल गया। उसे लगा था कि समीक्षा उसे रोक लेगी, मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 3 दिन बाद अतुल ने रिया के साथ नया जीवन शुरू करने की सोची थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रिया को उसके घर गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अतुल सिर्फ एक आकर्षण था और अब जब वह अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया था तो वह उससे उकता गई थी। अतुल, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। रिया के इन शब्दों ने अतुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और अब रिया भी उसे छोड़ रही थी। वह समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। रात के 2 बजे समीक्षा के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जानती थी कि यह कौन है, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की जल्दी नहीं की। थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई, इस बार और ज्यादा बेचैनी के साथ। समीक्षा, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो, प्लीज। बाहर से अतुल की आवाज आ रही थी। वह फूट फूट कर रो रहा था। समीक्षा ने दरवाजा खोला। अतुल का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह भीतर आते ही उसके पैरों में गिर पड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने रिया से संबंध खत्म कर लिया। मुझे माफ कर दो समीक्षा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, प्लीज मुझे एक मौका दो। समीक्षा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने दरवाजा थोड़ा और खोला और एक और हट गई। अतुल को लगा कि वह उसे माफ कर रही है। वह अंदर जाने लगा, लेकिन तभी समीक्षा ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीमे स्वर में बोली, जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। अतुल ने चौंककर उसकी ओर देखा। समीक्षा, तुमने अपना फैसला 3 दिन पहले सुना दिया था अतुल, और अब मेरी बारी है। मैं उस औरत की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे लौट आने का इंतजार करे। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है और अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अतुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समीक्षा की आंखों में झांका, लेकिन वहां कोई प्यार नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अतुल चुपचाप खड़ा रह गया। बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन समीक्षा के दिल में अब सुकून था। कभी कभी खो देने का एहसास बहुत देर से होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समीक्षा ने अतुल के साथ सही किया या उसे एक मौका और देना चाहिए था? अतुल को माफ करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।